आप सभी को मेरे पुनः प्रणाम। फिक्र जगत को खा गई, फिक्र जगत को खा गई, फिक्र फिक्र ही जगत की पीर। फिक्र जगत को खा गई, फिक्र ही जगत की पीर। जो फिक्र को खा गया वही सच्चा फकीर। क्योंकि फिक्र हमको नहीं खानी चाहिए। और होता क्या है, जिस प्रकार का आज का हमारा जीवन है उसमें हमें ही फिक्र खाई जा रही है। हम चारों तरफ जब अपनी जीवन को देखते हैं और आसपास लोगों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सब किसी ना किसी फिक्र से ग्रसित हैं। और आज की डेट में तो कुछ ज्यादा ही, जिस टाइप की हमारी लाइफस्टाइल है, जिस तरीके के हम जीवन जीने के आदी हो गए हैं, और ये फिक्र बहुत अलग अलग तरीके से हमें परेशान करती है। सिर्फ एक ही तरीका नहीं है। कभी हमें बेमतलब घबराहट हो जाएगी। आपको अचानक से कभी शाम को महसूस होगा कि पता नहीं जी घबरा रहा है, मन घबरा रहा है, बात कुछ भी नहीं, शाम को कुछ अच्छा अच्छा नहीं लग रहा। या कभी आपको लगता है कि बेवजह चिड़चिड़ापन है, जरा सा किसी ने कुछ बोल दिया और आप बैठे ही थे, बस तो ज्वालामुखी पे आप बैठे ही थे, किसी को बस सुलगाने की देर थी और आप भड़क गए। या कभी आपका मन बेवजह मायूस हो जाता है, बेवजह। कभी आप बाहर देखते हैं, आपको नहीं अच्छा लग रहा होता, सब कुछ अच्छा चल भी रहा होता है और फिर भी आपको लगता है कुछ कमी है, कुछ बात है जो मेरे मन को खुशी नहीं मिल रही। कभी निराशा आ जाती है। और इन सब के कारण हम बहुत बेवजह बाहर ढूंढते हैं या किसी को ब्लेम करके ढूंढते हैं कि तुमने ऐसा कहा था इसलिए मुझे ऐसा हुआ। पर कारण वो नहीं होते, कारण बाहर नहीं होते, कारण भीतर होते हैं हमारे। ये कारण हमारे भीतर है, छुपे हुए हैं, दबे हुए हैं, हमें दिखाई नहीं देते। और ये कारण अलग अलग तरीकों से अपने आप को व्यक्त करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। इसका कभी कभार ये कारण भी हो सकता है कि आपकी ऊर्जा बेवजह व्यय हो रही है और आपको इसका पता भी नहीं है। अब ये ऊर्जा कहां से व्यय हो रही है इसका भी आपको पता नहीं चलता। वो ऐसे कि बेवजह आपको थकान लगती है, आपने कुछ काम भी नहीं किया, लेकिन आपकी मनोदशा ऐसी है कि आप बहुत थके हुए हैं, लेकिन काम तो आपने कुछ किया नहीं। लेकिन आपके भीतर आपको लग रहा है कि मैं इतना ऊर्जावान नहीं हूं जितना होना चाहिए, जबकि मैंने कोई शारीरिक श्रम भी नहीं किया। तो ये ऊर्जा आपके भीतर कहीं ना कहीं व्यय हो रही है। आपके कहीं ना कहीं पूरे आभा मंडल में किसी ना किसी प्रकार का कोई ऐसा, समझ लीजिए एक खाली गड्ढा आ गया है जहां से वो ऊर्जा बाहर निकल के बिना बताए आपको व्यय हो रही है। होता क्या है कि हम अपनी ऊर्जा अपने पैरों के द्वारा लेते हैं, धरती से लेते हैं और अपने शरीर में उसको चलायमान करते हुए इस ब्रह्मांड में छोड़ते हैं। ऐसा ये चक्र है कि जब हम अपनी ऊर्जा लेते हैं तो हम अपने पैरों के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं। वो ऊर्जा हम अपने पैरों के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं और वो ग्रहण करके वो हम अपने शरीर में ऊपर लेते हुए हम ब्रह्मांड में उसको देते हैं। ये एक पूरा वर्तुल है जिससे सब कुछ चलायमान होता है। अब जब ये वर्तुल में कहीं रुकावट आ जाती है तो जो ऊर्जा आप संग्रहित कर रहे हैं वो कहीं इधर उधर व्यय होने लगती है। आपके ऑरा में, आपके आभा मंडल में भी उसको फर्क दिखाई देना लगता है। आपके आभा मंडल में आप कहिए कि कुछ ऐसे बीच में रुकावटें आ जाती है, समझिए कि जैसे आपने कोई एलईडी लाइट्स देखी होंगी
और वो एलईडी लाइट्स में से कोई भी एक बल्ब अगर खराब हो जाए तो वो ऊर्जा आगे तक नहीं जा पाती, या जाती भी है तो टूटी टूटी जाती है, कोई जलेगी कोई नहीं जलेगी। सेम इसी तरीके से आपकी बॉडी में भी ऊर्जा चल रही है। अब इस ऊर्जा को जो कि जिसमें बाधा आ गई है उसको ठीक करने के लिए हमारे पास अस्तित्व द्वारा ही उपाय दिए गए हैं। जैसे हमारे शरीर में अपने आप ही जब तक कि कोई बहुत बड़ी बीमारी ना आ जाए, और वो भी उसका कारण कहीं ना कहीं हमारे मानसिक तल पर ही होता है। आजकल तो शोध हैं जो डॉक्टर्स इस बात को पूर्ण रूप से प्रूव कर सकते हैं कि पहले बीमारी मन में घटती है और फिर वो आपके शरीर में आती है, जिसे इंग्लिश में साइकोसोमैटिक कहा जाता है। पहले वो आपके मन में आती है, फिर वो बीमारी आपके शरीर में उत्पन्न होती है। ऐसे ही जब हमारा ये ऊर्जा मंडल जब खराब होता है तो इसे भी हम रिपेयर कर सकते हैं, और ये रिपेयर हम वैसे ही अपने मस्तिष्क के द्वारा कर सकते हैं। ये पूरा साइंस है। परमात्मा ने हमें ऐसे खाली हाथ नहीं भेजा, निरस्त नहीं भेजा, हमें पूरी तैयारी के साथ भेजा है। जहां वो हमारे लालन पोषण सब चीज का ध्यान रखता है, वहां वो हमारे शरीर का भी ध्यान रखता है, उसके पोषण का भी ध्यान रखता है, हमारी बीमारियों का भी ध्यान रखता है। हमें ऐसे बना के भेजा गया है कि जो हमारे शरीर में जो रसायन है वो हमें ठीक करने के लिए भी उतना ही काम करते हैं, और बहुत सी चीजें हमारे तल पर ही ठीक हो सकती हैं। हमें उसके लिए दवाइयों का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। तो आज का जो हमारा ध्यान है ये वही ध्यान है जिसमें हम इस एनर्जी को संग्रहित करना, उसे रिपेयर करना और अपने आभा मंडल को पूर्ण तरीके से रिपेयर करना सीखेंगे। इसके कुछ और भी तरीके हैं कि आप किस तरीके से अपनी ये एनर्जी जो आपकी लीक हो रही है, जो व्यय हो रही है, उसको आप और भी किन तरीकों से रोक सकते हैं। जिनमें पहला तरीका ये है कि आप ना बोलना सीखें। लगती है ना हैरानी वाली बात, क्योंकि हमें हमेशा शुरू से बचपन से सिखाया जाता है बच्चों हाँ बोलो, जो भी बात हो हाँ बोलो। तो बच्चा अपने लिए ये तय नहीं कर पाता कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। आपने तो उसको एक ढांचे में ढाल दिया। उसको ये जानने की कि पहले तुम जानना और फिर हाँ बोलना कि ये तुम्हारे लिए सही है भी या नहीं है, इतना भी हम उसको मौका नहीं देते, बस थोप देते हैं। हाँ बोलो, जब भी तुमसे कुछ बोला जाए हाँ बोला करो, ज्यादा सवाल मत किया करो, ज्यादा पूछा मत करो। वहीं पर हम उसकी ग्रोथ रोक देते हैं। तो अब हमको क्या सीखना पड़ता है? उल्टी गंगा बहानी पड़ती है, क्योंकि हम जीवन में इतने आदी हो जाते हैं इन हाँ बोलते बोलते कि हम स्वयं को भूल जाते हैं। और ये अनजानी घबराहट, ये अनजाना गुस्सा, ये सब उन्हीं की कहीं ना कहीं देन है। जहां पे हमें ना बोलना चाहिए था वहां पर भी हम हाँ बोल गए। जहां हमें पसंद नहीं था, जहां हमारे मन के, हमारे अपने हित के अगेंस्ट भी बात जा रही थी, वहां पे भी हमें हाँ बोलना पड़ा। तो जब हम थोड़ा सा ये समझ के, अपने आप को समझ के हम ये ना बोलना सीखेंगे कि हमें ना भी बोलना आना चाहिए, तो जो हमारी एनर्जी अननेसेसरी वेस्ट होती है उसको हम संग्रहित कर पाएंगे। थोड़ी कहें अगर 10-10% भी हम कर पाए तो हम काफी इसको बचा सकते हैं। दूसरा है कि जब कभी आपके मन में ऐसे विचार आए, ऐसे नकारात्मक विचार आए, तो आपको उन नकारात्मक विचारों से अपना पोषण वापस लेना है, अपनी पावर वापस लेनी है। इसे कहते हैं टू गेट योर पावर बैक। आपको उनको खाना नहीं देना है। ऐसे जब भी विचार आए, आपको दृष्टा के रूप में उन विचारों को देखते हुए उन्हें जाने देना है। उन्हें आप पोषण देंगे, आप जिसको भी पोषण देते हैं वो चीज बढ़ती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपना पावर, अपनी चाबी अपने हाथ में रखनी है। जरूरी नहीं है कि अगर नकारात्मक चीज आपके, नकारात्मक विचार अगर आपके पास आए हैं
तो आप उनको सजाएं, संवारें, आप उनको वहीं रोक के अपनी पावर वापस लेके आप उनको बिल्कुल भी अगर ध्यान नहीं देंगे तो वो अपने आप चले जाएंगे। दूसरी चीज, उन नकारात्मक विचारों में जाने से और उसमें एनर्जी अपनी खराब करने से आप बच जाएंगे। 10% एनर्जी और बची। दूसरी चीज, हम जहां रहते हैं, जहां भी, वहां पर हमें बहुत सी चीजें इकट्ठा करके रहने की आदत हो जाती है। हम फेंकते नहीं हैं चीजें, हम बेमतलब की चीजें भी बस इकट्ठा करना जानते हैं। होता क्या है, जब हम ऐसी चीजें देखते हैं, क्योंकि क्या है, सिर्फ पोषण खाने से नहीं जाता, जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, उससे भी जाता है आपके भीतर। आपकी एनर्जी आपके देखने में भी लगती है। तो जब आप जहां रह रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी जगह को बिल्कुल व्यवस्थित रखते हुए जो चीजों की जरूरत नहीं है, जिनका आप उपयोग नहीं करते, उन चीजों को आप विदा करें। और मिनिमल लिविंग मतलब जितना कम से कम चीजों के साथ आप अपना जीवन व्यतीत करना सीख जाएंगे, आपकी एनर्जी वहां भी और सेव होगी। क्योंकि एक तो आप देना सीखेंगे, आपको ये पता लगेगा कि भाई ये मेरे चीज उपयोग की वस्तु नहीं है और मैं इसे दे देता हूं, पहली। और दूसरा, जब आप ऐसा कुछ खरीदने जाएंगे, आप वहां पे एक एनर्जी ब्रेक लगाएंगे कि क्या ये मेरे उपयोगी है भी या नहीं, मैं यूज तो करता नहीं हूं, और जितना मिनिमल है उतना मेरे लिए काफी है। एनर्जी आपकी फिर बच गई 10%। अब दूसरी चीज जो है वो है, आप क्या चीज ग्रहण करते हैं, आप क्या खाते हैं, किस प्रकार की आपकी पोषण की आदतें हैं। इन आदतों में बहुत सारी चीजें हैं कि आप आदतवश तो नहीं खाते, कोई ऐसी चीज जिसको आपको आदत ही लग गई हो या लत लग गई हो, क्योंकि आप जिसके भी अति में जाते हैं, उस अति में क्या जाती है, मति। अति में हमेशा क्या जाएगी, मति जाएगी। और जब मति जाएगी तो एनर्जी अपने आप वेस्ट होगी। आप उसी के पीछे सोचते रहेंगे, उसी को पाने के लिए, उसी को हासिल करने के लिए। तो किसी भी प्रकार का कोई ऐसा सेवन ना करें जिसके आप आदी हो चुके हो। आप जिसके आदी हो जाएं, आप उसका ध्यान रखिए कि आप उसमें अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। अब आप मालिक नहीं रहे, जिस चीज के पीछे आप भाग रहे हैं वो आपका मालिक हो गया। चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे अगर मैं आपको कहूं वो मोबाइल भी क्यों ना हो आज की डेट में, किसी भी प्रकार का कोई भी एडिक्शन, वो आपकी एनर्जी को सक करता है। तो इस बात का ध्यान दीजिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे महत्वपूर्ण चीज, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान। ये आपकी बाकी 50% जो एनर्जी व्यय हो रही है उसको रिपेयर करने में, उसको वापस बहिर्केंद्रित से अंतर केंद्रित होने में आपके लिए बहुत कारगर है। तो ये जो 50% बचा, आज हम इस 50% का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। ये जो 50% का आज प्रयोग है, इसमें 3 स्टेजेस होंगी। और 3 स्टेजेस में पहली स्टेज, जिसमें हम अपने शरीर में जो एनर्जी रुकी हुई है उसको हम खोलने की कोशिश करेंगे, ताकि जो ब्लॉकेजेस हैं वो खुले। दूसरे केस में जो ब्लॉकेजेस बन गए हैं उसको हम रिपेयर करने की कोशिश करेंगे आज। क्योंकि हमारे मन में, जैसे मैंने आपको बताया कि हर चीज साइकोसोमैटिक है, तो हमारे मन में उतनी ही शक्ति है उस सब चीजों को दोबारा से ठीक करने की। आपके अवचेतन मन में वो पूरी शक्ति है, लेकिन आपको ये मानना होगा कि मेरे अवचेतन मन में वो शक्ति है। आप जो भी अपने अवचेतन मन को कमांड देते हैं वो पूरा होता है। आप अगर ये मानेंगे कि मैं स्वस्थ हूं, तो आपका अवचेतन मन आपको स्वस्थ रखेगा।
तो आपको ये मान के चलना है। बहुत सी चीजें हम कल्पनात्मक रूप से चालू करते हैं, लेकिन उनके परिणाम हमें महसूस होते हैं। तो आज का जो ध्यान प्रयोग है वो हम एक कमांड करेंगे, हम एक कल्पना में जाएंगे, हम उस कल्पना के द्वारा अपनी इस एनर्जी ब्लॉकेजेस को ठीक करेंगे, अपने आभा मंडल को रिपेयर करेंगे, अपने आसपास एक, समझ लीजिए, एक कवच दोबारा निर्मित करेंगे। और ये आप जब भी आपको लगे कि आप कभी थक रहे हो या आपकी एनर्जी लो हो रही हो, आप ये अपने घर में प्रयोग कर सकते हैं।